अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 7वें दिन जो नेक्स्ट संडे होगा, इस टाइम आप अपने घरों को वापस आ चुके होंगे अपने एमडी कैट 2022 अटैम्प्ट करने के बाद। और हमेशा ये देखा जाता है कि किसी भी मेजर टेस्ट से पहले जो लास्ट वीक होता है वो फुल ऑफ अपडेट्स होते हैं। उस वीक में आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो रही होती हैं, उस वीक में आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास की जा रही होती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से एमडी कैट 2022 के लिए जितनी भी अपडेट्स आई हैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर की जाएंगी। अब अगर ईटा की बात की जाए तो ईटा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एमडी कैट का स्ट्रक्चर और कंटेंट वेटेजेस बता दिए जो कि ऑलरेडी पीएमसी की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। सेकेंडली, ईटा ने वो स्टूडेंट्स जो विद इन केपी के अपने सेंटर को रीस्केड्यूल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उन्हें ऑप्शन दे दी सेंटर चेंज करने की। और डेडलाइन है 6 नवंबर 4 बजे तक। जैसे ही ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही बच्चे अपने सेंटर्स को फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे, तो वेरी नेक्स्ट डे से उम्मीद की जा सकती है कि ईटा की तरफ से जो रोल नंबर स्लिप्स हैं, जो एडमिट कार्ड्स हैं, स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर दिए जाएंगे। और जैसे ही वो ऑफ़र होंगे तो उन एडमिट कार्ड्स के ऊपर फर्दर डिटेल्स जो कि टेस्ट डे की इंस्ट्रक्शंस है वो मेंशन होंगी। यहाँ पे बात शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जाए जो कि इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट के जो टेस्ट है उसे कंडक्ट कराएगी। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट सेंटर्स की डिटेल जो है वो पब्लिश कर दी है कि किस शहर के किस एरिया के अंदर या किन लोकेशंस के ऊपर आपके एमडी कैट के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे होंगे। और इंशाल्लाह कमिंग वीक के पहले 1-2 दिन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आप लोगों को रोल नंबर स्लिप जो हैं वो इशू कर दी जाएंगी। आप यहाँ पे बात डाउ यूनिवर्सिटी की जाए जो कि सिंध में टेस्ट कंडक्ट कराएगी, या बात की जाए बुलान मेडिकल कॉलेज की जो कि बलूचिस्तान में जो है टेस्ट कंडक्ट कराएगी, तो इनकी तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पास की गई, किसी भी किस्म की कोई बात भी इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं की गई। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो यूएचएस है उसने एक डिटेल्ड बुकलेट निकाला है जिसमें बच्चों को तमाम इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, आज सेंटर जाने से पहले की भी, सेंटर पहुँचने की भी, और सेंटर में टेस्ट देने के बाद से लेके अगले 6 दिन किस तरह से बच्चों ने अपने एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारने हैं, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि क्योंकि नेशनल टेस्ट है, हो प्रोविंशियल लेवल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू रहा है, तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको यूएचएस की तरफ से आई हैं वही इंस्ट्रक्शंस बाकी की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको दे रही होंगी। इन शॉर्ट, अगर हम इसी वक्त जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिटेल्स हैं हमारी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम यूएचएस की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस ख़तरनाक किस्म की और फ़नी किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने इस दफ़ा अनाउंस की हैं उन तमाम को गो थ्रू कर लें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास करने वाली है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सिर्फ वो बातें जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी तमाम 28 सफ़े पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगी। सबसे पहली और ज़रूरी बात जो कि यूएचएस ने अपनी इंफॉर्मेशन बुकलेट में भी मेंशन कर दी कि एमडी कैट सिर्फ आपके एकेडमिक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके रेलेवेंट स्किल्स यानी कि आर यू एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, इन स्किल्स का भी टेस्ट है, आपकी एबिलिटीज़ का भी टेस्ट है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट का भी ये एक टेस्ट है। साथ ही में कहते हैं कि तमाम इंस्ट्रक्शंस हमने इस बुकलेट में बता दी हैं और वो आप लाजमी पढ़ें। अगर कोई बच्चा उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस कितनी ज़रूरी है। एमडी कैट जो है वो पाकिस्तान भर के एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट को कहा जाता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर आप फर्दर अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं किसी भी अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी की, तो आप पीएमसी की वेबसाइट विजिट करते रहें और साथ ही साथ अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी जो भी है उसकी वेबसाइट को जो है वो बार बार चेक करते रहें, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि आपकी जो वेटेजेस हैं वो 10% आपका मैट्रिक काउंट किया जाएगा, 40% आपके इंटरमीडिएट के कंप्लीट 1100 में से जो नंबर होंगे वो आपके काउंट किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो एमडी कैट है वो 50% उसकी वेटेज
काउंट होगी। 13 नवंबर को 11 बजे ये टेस्ट शुरू होगा, 9 से 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे से अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको सेंटर में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो आपका टेस्ट है वो एमडी कैट का जो सिलेबस है पीएमसी की वेबसाइट उसमें से बनाया जाएगा तमाम सूबों का, और जो उसका पैटर्न होगा उसमें बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज़, फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज़, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज़ होंगे। टोटल 200 एमसीक्यूज़ होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 210 मिनट या 3.5 घंटे का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रोविंस के एमडी कैट में नहीं होगी और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो एमबीबीएस के लिए 55% और बीडीएस के लिए 45%, जो कि 110 बनते हैं आउट ऑफ 200 फॉर एमबीबीएस और 90 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 200 फॉर बीडीएस एडमिशंस। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो रेलेवेंट होगी, जो आपको पीएमसी ने अपने सिलेबस वाले पीडीएफ के अंदर बताया कि 20% आपको इजी क्वेश्चन आएंगे, 20% आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, जो ना तो ज़्यादा आसान होंगे और ना ही बहुत मुश्किल होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो सेंटर्स हैं पंजाब के वो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, सियालकोट और गुजरांवाला में बनाए जाएंगे, और बाकी जितनी भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो टेस्ट सिटीज़ हैं वो भी पीएमसी के सर्कुलर में हमने आपको बता दिए थे जब उन्होंने नोटिफाई किए थे। और जो नोट करने वाली बात है वो ये कि बॉयज़ और गर्ल्स के जो टेस्ट सेंटर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे बात एडमिटिंग कार्ड्स की जाए कि वो कब इशू होंगे, तो जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो 7 नवंबर यानी कि कल पब्लिश कर दिए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर यूएचएस के, और आप अपने नाम के पूरे स्पेलिंग लिख के और अपनी आईडी कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो वेबसाइट पे लिख के अपने एडमिट कार्ड को जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे और उसका A4 साइज पे प्रिंट जो है वो लाजमी लें ताकि वो आप अपने सेंटर में साथ ले जा सकें। इसके साथ उन्होंने बताया कि आपको जैसे ही रोल नंबर स्लिप मिलेगी तो उस पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लाजमी पढ़ें, उन्होंने फॉलो करें, और इन केस अगर आपके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC या आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीर में कोई भी चीज़ इनकरेक्ट है तो फ़ौरन से पहले mdcat2022@uhs.edu.pk वेबसाइट पे अपनी क्वेरी भेजें ताकि आपके टेस्ट डे से पहले आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो ठीक करके दोबारा इशू कर दी जाए। और ये भी कहा कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप, अपना टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, गुस्सा रोल नंबर स्लिप पे नहीं निकालना क्योंकि ये रोल नंबर स्लिप आपके फ्यूचर मामलात में भी इस्तेमाल होती रहेगी। यहाँ पे अगर टेस्ट डे प्रोसीजर्स की बात की जाए तो आपका जो सेंटर है वो 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और जब आप सेंटर में एंटर होंगे तो जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा वो फिज़िकली आपकी तलाशी लेगा, तो मेक श्योर करें कि कोई ऐसी चीज़ ना लेके जाएं कि आपको आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लेके जाने हैं टेस्ट डे के ऊपर, उनकी अगर बात की जाए, ये तमाम प्रोविंस के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उन्होंने अपना CNIC, नाइको, पासपोर्ट या बेफॉर्म जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी वही डॉक्यूमेंट उन्होंने साथ लेके जाना है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो फोटोकॉपी है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आपने ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेके जाना है जो कि जिसके ऊपर ना कुछ लिखा होता है, ना कुछ प्रिंट होता है, ना वो वुडन होता है। जो ट्रांसपेरेंट होता है प्लास्टिक का वो आपने लेके जाना है, और ये चीज़ नोट कर लें कि बॉल पेन लेके जानी है और ब्लू बॉल पेन लेके जानी है, और कोई आपने लिखने के लिए, बबल फिल करने के लिए और कोई चीज़ नहीं लेके जानी। और क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े SOPs भी उन्होंने फॉलो करने हैं तो आपको वहाँ पे शायद पानी का इंतज़ाम उस तरह से नहीं है, तो उन्होंने नोटिफाई किया कि ट्रांसपेरेंट बोतल लेके आनी है पानी की अपने साथ और लाजमी लेके जानी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आप अपने अलॉटेड रोल नंबर्स वाइज अपने सेंटर में, रूम्स में और अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। अगर कोई बच्चा उन रोल नंबर्स के अलावा बैठेगा तो उसका जो टेस्ट है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब तक आधा टाइम नहीं गुजर जाएगा टेस्ट का, मतलब 3.5 घंटे का आधा टाइम होता है, 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट से पहले किसी बच्चे को भी सेंटर छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी।
और जो मज़ेदार बात उन्होंने कही है कि टेस्ट शुरू होने के पहले घंटे के अंदर किसी भी बच्चे को वॉशरूम जाने का जो इजाज़तनामा है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप घर से अच्छी तरह से फ्रेश होके, फ्री होके फिर अपने सेंटर्स की तरफ जाएँ। और फिर वो कहते हैं कि आप लोगों को सिग्नल दिया जाएगा जब आपके टेस्ट का हाफ टाइम होगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपके पास कितना टाइम रह गया, आपके पास कितने एमसीक्यूज़ रह गए। और मेक श्योर करें कि घड़ी, एक सादा घड़ी भी साथ लेके जाएँ, जिससे आपके आप अपने टाइम को वैल्यूएट कर सकें। और जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको एक और सिग्नल देंगे, जिसके बाद आप बबल्स फिल करना जो है वो बंद कर देंगे। इन केस अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपका पेपर कैंसिल भी कर सकते हैं। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपने अपनी 2 दफ़ा अटेंडेंस लगानी है। एक तो जाते साथ अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं, और एक जब आप टेस्ट वापस करने वाले होंगे तब फिर आपने साइन करके अपनी अटेंडेंस जो है उसे वहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे बात डिसेबल स्टूडेंट्स की जाए जो कि ठीक से सुन नहीं सकते या ठीक से देख नहीं सकते, और उन्हें किसी और इंसान की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है कि वो उनके बिहाफ पे उनको स्टेटमेंट समझा रहा हो और उनके बबल्स फिल कर रहा हो, तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो यूएचएस को 8 नवंबर 5 बजे से पहले पहले भेजेंगे, तो यूएचएस वाले आपके लिए इंतज़ाम करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं किसी एक स्क्राइब का जो आपके साथ बैठ के आपका टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहा होगा, आप उसे बता रहे होंगे, वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट बता रहा होगा और आपके बबल्स फिल कर रहा होगा, बाकी सारे काम जो हैं वो आप खुद कर रहे होंगे। यहाँ पे अनफेयर मीन्स जो उन्होंने बताए, डिक्लेयर किए कि कौन सी ऐसी चीज़ें उनमें जो देखने वाली बात है। बाकी चीज़ें तो डेफिनेटली आप श्योर हैं, आप असला नहीं लेके जाएंगे, आप कोई चीटिंग मटेरियल नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो गलतियाँ जो आप कर सकते हैं मैं सिर्फ वो हाईलाइट आपको करके बताऊंगा कि आप अपनी जो रिस्पॉन्स फॉर्म है उसे फोल्ड नहीं करेंगे, उस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे, और अपने रिस्पॉन्स फॉर्म के नीचे जो कार्बन कॉपी है उसे अपना पेपर खत्म होने से पहले डिटैच नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी ओरिजिनल बबल शीट है, जो ओरिजिनल ओएमआर शीट होगी, वो आप अपने साथ घर की तरफ ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप फोर्सफुली जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे एंटर करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आप टाइम से लेट पहुंचे और आप कह रहे हैं कि जी मेरे अब्बू ये होते हैं मुझे अंदर आने दो, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और आपके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप आइंदा 2 साल के लिए एमडी कैट में अपियर होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपने अपनी जो फोटोग्राफ है अपने एडमिट कार्ड से कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही तो इसे मैं चेंज कर लूँ, उसके ऊपर कोई फ़ोटो लगा लूँ, तो ऐसा काम भी आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर या आंसर शीट के ऊपर अपने बारे में लिखी तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे बात ये भी करें कि हम क्लास में क्योंकि टेस्ट दे रहे होते हैं, एमडी कैट से पहले हम जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एफएलपीज दे रहे होते हैं, तो हमारी आदत होती है कि पेन दे दे, पेंसिल दे दे, पानी की बोतल दे दे। तो अगर ये हरकत हम एमडी कैट में करेंगे तो भी हमारे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बन सकते हैं, तो हमने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। और वहाँ पे जो सेंटर के स्टाफ होंगे उनको बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ उनसे बात ही ना करें, जितनी बात वो आपसे करें सिर्फ आप उन बातों का जवाब दें। अगर आपने उन्हें कोई रिश्वत देने की कोशिश की या गिफ्ट देने की कोशिश की या थ्रेटन किया कि मैं ये करा दूंगा या मेरे अब्बू ये होते हैं, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे ये उन्होंने बताया कि टेक्सचुअल मटेरियल आपने नहीं लेके जाना। कुछ बहनें होती हैं उनके पास जो ज्योमेट्री होती है या जो उनका पाउच होता है वो कोई मतलब फूलों वाले कपड़े के डिज़ाइन का बना होता है, तो वो अलाउड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट पाउच आप साथ लेके जाएं। और ये उन्होंने बताया कि आप जो है कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, पेन सिर्फ बॉल पेन लेके जा सकते हैं, राइटिंग मटेरियल, राइटिंग पैड या पेन ड्राइव्स या इरेजर्स या कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास वॉचेस होती हैं, इस तरह की कोई चीज़ आप साथ नहीं लेके जाएंगे। मोबाइल, ब्लूटूथ एयरफोन्स या जो हेल्थ बैंड्स होते हैं ये भी आपको अलाउड नहीं होंगे। और जो आपका पर्स है, आपकी जो ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस, और आपके जो हैंड बैग्स हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं कि हैंड बैग्स भी आपको अलाउड नहीं है। और जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो जो सर पे धूप से बचने के लिए कैप लेते हैं वो भी आपको अलाउड नहीं है। तो आप कोशिश करें कोई चीज़ भी साथ ना लेके जाएं। आम तौर पे सेंटर्स में ये होता है कि आपको वहाँ पे एक जगह दी जाती है जहाँ पे आप अपनी बिलोंगिंग्स, अपने जो मोबाइल फ़ोन है वो सबमिट कराते हैं और टेस्ट देने के बाद वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने वाज़िया बता दिया है कि कोई ऐसी आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आपने सिर्फ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, 2 बॉल पेन्स लेके आनी है, साथ में अपना एडमिट कार्ड लेके आना है और अपने पानी की बोतल, एक ट्रांसपेरेंट
जो है आपका क्लिपबोर्ड और एक ट्रांसपेरेंट आपका जो पाउच है वो आप साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा आपने कोई चीज़ सेंटर में साथ नहीं लेके जानी। और पनिशमेंट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप कोई मतलब इनअप्रोप्रिएट काम करते हुए देखे गए तो एक तो आपका एमडी कैट कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरा अगले 2 साल के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि आप एमडी कैट में अपीयर नहीं हो सकते। पेरेंट्स के लिए ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो सेंटर के बाहर जमा ना हो, बच्चों को छोड़ने आए और बच्चों को पिक करने आए। उनके स्टे का कोई इंतज़ाम यूएचएस की तरफ से नहीं किया जाएगा। अब तक जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई उनके मुताबिक आप टेस्ट डे पे अपने टेस्ट सेंटर में अपनी कुर्सी पे जाके बैठ चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने सबसे पहले जो रिस्पॉन्स फॉर्म आपको दिया जाएगा उस पर आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है अपने साइन करने के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10:50 पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसके पहले सफ़े पे इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि आपने लाजमी पढ़नी है और उसी सफ़े पे आपकी पेपर आईडी भी होगी जो कि आपने अपनी ओएमआर शीट के ऊपर उसका बबल भी लाजमी फिल करना है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपने उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लेना, अपने सिग्नेचर जहाँ पे करने हैं वो लाजमी कर लेने हैं और आपने अपने पेपर को क्वेश्चन पेपर को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना है कि उस पे कोई चीज़ मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई पेज कम तो नहीं है। पेपर स्टार्ट करने से पहले वेरीफाई कर लेना कि मेरा क्वेश्चन पेपर ठीक से प्रिंट हुआ है और इसके अंदर 200 एमसीक्यूज़ पूरे हैं। इन केस अगर कोई चीज़ मिस होती है, एक सफ़ा कम होता है या कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट होता है तो आपको आधे घंटे के बाद पेपर रिप्लेस नहीं करके दिया जाएगा और आपने अपनी जो पेपर की आईडी ओएमआर शीट के ऊपर बबल फिल करना है। वो बबल फिल करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है ताकि इन केस अगर क्वेश्चन पेपर चेंज करना पड़े तो आपकी बबल शीट पे कोई इम्पैक्ट ना आए, आपकी बबल शीट जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद आप अपनी बबल शीट पे इस तरह से रोल नंबर जो है अपना एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 में आप क्लिक कर देंगे, 1 है तो 1 को फिल कर देंगे, 0 है तो 0 को फिल कर दिया। इसी तरह से 8 है तो 8 पे जाके आपने कॉलम्स को देखना है, रोज को नहीं देखना। कॉलम वाइज आपने अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर लेना है और सिर्फ ये बार बार बता रहे हैं कि ब्लू बॉल पेन के साथ आपने बबल्स फिल करने हैं और कोई भी कलर और कोई भी मटेरियल यानी कि पेन या पॉइंटर आपको अलाउ नहीं होगी। और जो आपकी शीट्स हैं उन्हें आपने डिटैच नहीं करना ताकि आपका जो इम्प्रेशन है आपकी कार्बन कॉपी पे वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। जब आपको अब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसके ऊपर जो आईडी लिखी होगी ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बबल है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का बबल है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का बबल है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपने आईडी फिल कर लेनी है। अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि आप अपने पहले क्वेश्चन का बबल आईडी वाली जगह पे भर दें जिससे आपके सारे एमसीक्यूज भी गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी आईडी का जो बबल है वो फिल करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आपने देखते जाना है और फिल करते जाना है। बात यहाँ पे की जाए तो उन्होंने बताया कि आपने सिर्फ एक सर्कल को फिल करना है, एक से ज़्यादा सर्कल को फिल करेंगे ये सोचते हुए कि ठीक वाला सर्कल पिक करके आपका आंसर ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका वो जवाब जो है वो गलत ही कंसीडर किया जाएगा। और अभी तक हम भी आपको ये कहते रहे हैं और एमडी कैट वालों ने भी आपको दोबारा यूएचएस वालों ने कह दिया है कि आपने अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है, पढ़ने के बाद सीधा बबल पे नहीं आना। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर पे आना है, क्वेश्चन नंबर से फिर आपने सीधा रो पे आना है, फिर बबल फिल करना है। इससे गलती के चांसेस कम होंगे। आप एमसीक्यू स्किप भी करेंगे तो भी गलती के चांसेस कम होंगे। हम ये करते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं सीधा बबल पे आके फिल करते हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नंबर पे आएंगे, उस रो में जाएंगे, फिर बबल फिल करेंगे तो गलती के चांसेस हमारे पास कम होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने बताया है हमें कि बबल्स ठीक से किस तरह से फिल करने हैं। ये उन्होंने बता दिया कि ये जितने भी तरीके हैं वो गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक तरीकों से फिल किए गए हैं। एक लाइन में 2 नहीं और इस तरह भी नहीं किया जा सकता। एक बच्चे खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी करती हैं कि ये मेरे से गलती हो गई है, इसको मैं क्रॉस करती हूँ, मैं बबल फिल कर लेती हूँ। तो वो मशीन ने चेक करने हैं, इंसान ने चेक नहीं करने और मशीन कभी किसी पे तरस नहीं खाती। तो ये चीज़ें आपने लाजमी जो है वो मेक श्योर करनी है। और बबल्स फिल करने का अगर मैं आपको ठीक तरीका बताऊं जो कि बच्चे बार बार पूछते हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपके बबल का ये आउटर सर्कल है ना, इसके अंदर एक दफ़ा जो बाउंड्री है ना वो बना लें अपनी बॉल पेन के साथ। ये बाउंड्री इतनी बना लें आप,
उसके बाद अंदर आप ऐसे-ऐसे कलर जो है वो फिल कर लें, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका बबल भी जो है वो बिल्कुल ठीक से फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना रफ वर्क की बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे रफ वर्क करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्होंने आपको अलग से पेजेस दिए होंगे रफ वर्क के लिए। आपने सिर्फ उन पेजेस को यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने कोई चीज़ भी मेंशन नहीं करनी, अदरवाइज अगर एग्जामिनर गुस्से वाला हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। अब अगर आज की डिस्कशन के आखिरी हिस्से की तरफ आएँ, तो जो आपकी आंसर कीज़ हैं वो आप के टेस्ट डे वाले दिन ही शाम में अपलोड कर दी जाएँगी पीएमसी की वेबसाइट पे, और आप अपने कार्बन कॉपी के थ्रू सेम डे पे ही अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लेन होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप अपने टेस्ट वाले दिन ही 6 बजे से पहले-पहले उसकी कंप्लेन जो है वो यूएचएस की ईमेल पे करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था या इसकी स्टेटमेंट गलत थी, तो उसके ग्रेस मार्क्स जो हैं वो ना सिर्फ आपको बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ ये भी उन्होंने आपको ऑप्शन दी है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो ठीक से टोटल नहीं हुए, तो आप अपने रिजल्ट आने के 5 दिन के अंदर-अंदर उनकी कंप्लेन भी करके रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया, जैसे लास्ट ईयर कोविड वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल एमडी कैट किया था, तो इस साल किसी भी वजह से कोई भी स्पेशल एमडी कैट इस डेट के बाद नहीं होगा। रिजल्ट जो है वो आपके पीएमसी टेस्ट के बाद जो है वो अनाउंस हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, और आप पीएमसी की वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकेंगे। जो वैलिडिटी है वो 2 साल के लिए है, और यहाँ पे जो आपके रिपीटर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है, जो पिछले दिनों एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि सिर्फ इस साल का एमडी कैट काउंट होगा, पिछले साल का एमडी कैट इस साल नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये नोटिफिकेशन के मुताबिक आप अपना पिछले साल का एमडी कैट इस साल यूज़ कर सकते हैं, और इस साल का एमडी कैट अगले साल यूज़ कर सकेंगे। नंबर ऑफ चांसेस की बात करें तो रिपीटर्स जो हैं वो 10 साल के लिए भी एमडी कैट दे सकते हैं। कोई कैद नहीं होती आप पे कि आप सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। आपकी जो ओएमआर रिस्पॉन्स फॉर्म है वो इस तरह का होगा यूएचएस का, जहाँ पे आपने डिजिट्स में रोल नंबर यहाँ लिखना है और फिर ये बबल्स फिल करने हैं, और फिर वर्ड्स में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दिया कि आपने वर्ड्स में रोल नंबर किस तरह से लिखना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो सिर्फ वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो वाकई हमारे काम के हैं, कि अगर कोई हमारी एडमिट कार्ड के ऊपर कोई मिस्टेक है तो वो किस तरह से हमने ठीक करानी है। हमने mdcat 2022@uhs.edu.pk पे ईमेल करना है, या उनकी हेल्पलाइन 033110061991 पे कॉल करके भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आपने जो चैलेंज करना है क्वेश्चन पेपर, तो किस तरह से चैलेंज करना है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आपने सेम डे पे क्वेश्चन को चैलेंज करना है, और सिर्फ ब्लू बॉल पेन आप यूज़ कर सकते हैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं की जा सकती। और डोमिसाइल और जो भी आपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, सीएनआईसी या पासपोर्ट या नाइकोप, वो वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई किया था।